हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लास विद चांदनी। आज जो है प्रैक्टिस सेट 3 है और जो बच्चे समाजशास्त्र से पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और जो बच्चे किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी समाजशास्त्र से संबंधित है तो उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिताक्षरा और दाय भाग क्या है? मिताक्षरा और दाय भाग क्या है? ऑप्शन है ए वर्ण व्यवस्था से संबंधित चिंतन के 2 संप्रदाय, और बी है फसल की कटाई से संबंधित ग्रामीण भारत के 2 त्यौहार, और सी है वैदिक युग के 2 दार्शनिक, और डी है पितृवंशी हिंदुओं में संपत्ति के उत्तराधिकार को निर्देशित शासित करने वाले 2 प्रमुख सिद्धांत। इसमें राइट आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। मिताक्षरा किसे कहते हैं? मिताक्षरा क्या है? यह उत्तरी भारत में पिता के जीवित रहते ही पुत्र को संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। और दाय भाग क्या है? यह बंगाल में प्रचलित है। इस व्यवस्था में पिता के जीवित रहते हुए पुत्रों को संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने के बाद दोनों नियम जो है अप्रभावी हो गया है। विस्तार से इसलिए बता रही हूँ कि समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्व चेतना का निर्धारण करता है और चेतना अस्तित्व का नहीं। कार्ल मार्क्स का यह वक्तव्य निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में आया है? ऑप्शन है ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, बी मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और सी है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूक्रिएस्ट ऑफ 1844, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप सभी लोग बताइए कि कार्ल मार्क्स ने यह कथन किस पुस्तक में दिया है? बताइए। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में इस कथन को कहा है और बताया है कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने के बाद एक नवीन वर्ग का जन्म होता है। यह नया वर्ग पुराने वर्ग के द्वारा उत्पीड़ित होता है क्योंकि उत्पादन के सभी साधन सभी पुराने वर्ग के अधिकार में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार सांस्कृतिक प्रभु का आशय है। क्या है? सांस्कृतिक प्रभु का आशय है। ऑप्शन है ए सांस्कृतिक दृष्टि से संप्रभु जात, और बी वह संस्कृति जो अन्य संस्कृतियों पर हावी हुई हो, और सी है अत्यंत विषम रूपात्मक तत्वों से निर्मित संस्कृत प्रतिमानों की एक नई व्यवस्था, और डी है सांस्कृतिक दृश्य प्रभावशाली व्यक्ति। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट क्या होगा? आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, वह संस्कृत जो अन्य संस्कृतियों पर हावी हुई हो। संस्कृत का सामाजिक जीवन में विशेष महत्व है और संस्कृत विभिन्न लोगों को जोड़ने का काम करती है और संस्कृत सामाजिक संरचना का आधार मानी जाती है। इसलिए व्यक्तित्व को संस्कृत के प्रभाव से अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर निम्नलिखित विकासात्मक योजनाओं में से किस एक योजना का निहितार्थ है? लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए नियोजन। ऑप्शन है ए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सी सर्वोदय, और डी अंत्योदय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन ए सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे पहले कब आया था? 2 अक्टूबर 1952 से यह प्रारंभ हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं का स्वयं निर्धारण कर सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता लेते हुए उनकी निदान और समाधान के लिए स्वयं प्रयत्नशील हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास का प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप उन्मेषित है। इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर, बी
संगठनात्मक प्रारूप के मुद्दों की ओर, और सी विशिष्ट दस्तकारी कुशलता की ओर, और डी केवल एक उत्कृष्ट की ओर। इसमें राइट आंसर दीजिए। कल कुछ बच्चे कह रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। कल का क्वेश्चन इजी था। कभी कभी जो है प्रैक्टिस सेट में इजी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी टफ आते हैं, दोनों करना चाहिए। और एग्ज़ाम में कभी कभी जो है इजी क्वेश्चन रहता है, उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। ग्रामीण विकास का प्राकृतिक व्यवस्था प्रारूप सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर होता है। ग्रामीण जीवन का संबंध प्रत्यक्ष होता है और जिसमें अधिकांश व्यक्ति अधिकांशतः उन सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक तथा अन्य सेवाओं का प्रयोग करते हैं जो उनके सामूहिक जीवन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से युग्म सही रूप में सुमेलित है? क्या पूछा गया है? सही रूप में सुमेलित है। ऑप्शन है ए झूम खेती मुरिया, बी अस्थायी कृषि बेडोई, सी पशुपालक अर्थव्यवस्था संथाल, और डी आखेट एवं भोजन संग्रह बुशमैन। कोड देख के राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी। इसमें पहला और चौथा राइट होगा। पहला क्या है? झूम खेती मुरिया, यह राइट है, यानी सही सुमेलित है। और दूसरा क्या है? डी आखेट एवं भोजन संग्रह बुशमैन, ये भी सही सुमेलित है। आखेटक जो है बुशमैन बोत्सवाना की जनजाति है जो अपना जीवन यापन आखेट के द्वारा भोजन संग्रह करती है। अस्थायी कृषक जनजाति कौन सी है? उरांव, संथाल, मुंडा, मीणा, कंवर आदि। और पशुपालक जनजाति कौन कौन सी हैं? टोडा, गुजर, गद्दी, बरकवाल। और झूम कृषक गारो, खासी, नागा, बैगा, मुरिया, मारिया, खोंड और कमार आदि। अगर इम्पॉर्टेंट लगे तो लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीजन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुई है? रिलीजन शब्द, ऑप्शन है ए ग्रीक, बी अंग्रेजी, सी लैटिन और डी फ्रांसीसी। इसमें राइट आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिलीजन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? आर्थिक उद्विकास, बी प्रौद्योगिकी उद्विकास, सी जनांकीय उद्विकास और डी धार्मिक उद्विकास। और सूची 2 में है लेखक के नाम लोरिया, बेबलेन, कोस्टा के टार्डे। इसे मिलान करना है। आर्थिक उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ए ऑप्शन 1 लोरिया, बी है प्रौद्योगिकी उद्विकास, यह सिद्धांत किसका है? 2 बेबलेन का। और सी है जनांकीय उद्विकास, यह जो है कोस्टा का है। और डी है धार्मिक उद्विकास, यह जो है किड का है। कोड कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। बाद में अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना कहा है? किसने अर्थव्यवस्था को अधिसंरचना कहा है? ऑप्शन है ए मार्शल, बी डेविस, सी मैकाइबर और डी मार्क्स। इसमें राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने समाज संरचना को मोटे रूप में 2 भागों में विभाजित किया है। समाज के संपूर्ण ढांचे के ऊपरी भाग को उन्होंने अधिसंरचना तथा निचले भाग अथवा बुनियादी भाग को अधोसंरचना की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी राजगोपालाचारी, सी जे एल नेहरू और डी एम एल नेहरू। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया।
भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सांप्रदायिकता को विशेष स्वीकृत करता है? ऑप्शन है ए धार्मिक सहिष्णुता की भावना, बी अपने धर्म के प्रति धर्मोन्वादी दृष्टिकोण जो अन्य धर्म को नियंत्रित करता है, सी धार्मिक सुधार का एक नारा और डी धार्मिक तटस्थता का दृष्टिकोण। इसमें राइट आंसर बताइए। 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अपने धर्म के प्रति धर्मोन्वादी दृष्टिकोण जो अन्य धर्म को नियंत्रित करता है। जब कभी संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक दृष्टिकोण शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब इनका अर्थ दो संप्रदायों में विद्यमान विद्वेष, तनाव, संग्रह अथवा संघर्ष के भाव को व्यक्त करना होता है। इस प्रकार का विद्वेष अथवा तनाव धर्म, भाषा, प्रजाति के तत्वों पर आधारित होता है और भारत के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग विशेषतः विभिन्न समुदायों के बीच अलगाव व वैमनस्य के भाव को अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? क्या पूछा गया है? आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए प्रौद्योगिकी सहायता का पूर्ण अभाव, बी वस्तु विनिमय व्यवस्था, सी जीवन निर्वाह का स्तर और डी लाभ प्राप्ति लक्ष्य। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। एक आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन कौन सी है? प्रौद्योगिकी सहायता का पूर्ण अभाव और वस्तु विनिमय व्यवस्था और सरल जीवन। लाभ प्राप्ति का लक्ष्य जो है औद्योगिक समाज में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है ए कार्ल पॉपर, बी हैबरमास, सी माल्थस और डी स्पेंसर। इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत जो है हैबरमास ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? संस्कृत और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? ऑप्शन है ए संस्कृत वह है जिसे हमने प्राप्त कर लिया है और सभ्यता वह है जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। और बी है संस्कृत का संबंध बुद्धि से है और सभ्यता का संबंध अनुभव के साथ है। और सी है संस्कृत गौड़ है परंतु सभ्यता प्राथमिक है। डी हम जो है वही संस्कृत है और हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है। इसमें राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हम जो हैं वही संस्कृत है और हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है। मैकाइवर पेज के अनुसार संस्कृत वह है जो हम हैं एवं सभ्यता वह है जो हमारे पास है। और टाइलर ने क्या कहा है? संस्कृत वह पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून तथा मनुष्य जाति की सदस्य की हैसियत से सीखी गई प्रत्येक प्रकार के सामर्थ्य का समावेश होता है। इसका अपना मूल्य होता है किंतु सभ्यता के मूल्य का निर्धारण संस्कृत द्वारा होता है। सभ्यता संस्कृत का अधिक जटिल तथा विकसित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वह कहलाते हैं। क्या होते हैं? संक्रमण बिंदु होते हैं वह कहलाते हैं। ऑप्शन है ए भूमिका निभाना, बी जीवन यात्रा के संस्कार, सी परिस्थिति को निश्चित रूप देना और डी विन्यास स्टेटस सेट। इसमें राइट आंसर बताइए। 15 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवन यात्रा के संस्कार। जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं वे जीवन यात्रा के संस्कार कहलाते हैं। जीवन पद्धति के संस्कारों की यह अवधारणा किसने दी थी? वान गैनप ने दी थी। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आए और क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है?
प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा। ऑप्शन है ए मर्टन, बी पार्सन, सी होमन्स और डी समनर। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए मर्टन। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा मर्टन ने दी है। प्रत्याशित समाजीकरण का अर्थ क्या है बताइए? ऊपरी पद अथवा स्तर पर जाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अथवा समूह जब उस पद पर पहुंचने से पहले ही उसके जैसा व्यवहार करने लगे, तो मर्टन ने इसे संदर्भ समूह के परिप्रेक्ष्य में इस अवधारणा को पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उच्च जात की लड़की निम्न जात के लड़के के साथ विवाह करती है तो यह व्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन है ए देवर अधिकार लेविरेट, और बी है अनुलोम, सी साले विवाह अधिकार सोरोरेट और डी प्रतिलोम। इसका राइट आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी प्रतिलोम। जब उच्च जात की लड़की निम्न जात के लड़के के साथ विवाह करती है तो यह व्यवस्था प्रतिलोम कहलाती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में प्रतिलोम विवाह पर हर प्रकार का प्रतिबंध हट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण की प्रकार्यात्मक उपयोगिता निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? पूछा गया कौन सी नहीं है। ऑप्शन है ए यह अवसर प्रदान करने में सहायता करती है, बी यह तीव्र संघर्ष की भावना विकसित करती है, सी यह समाज में प्रत्येक का उत्तरदायित्व निश्चित करने में सहायता करती है, डी यह समझ में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। 18 का राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी यह समझ में अनुपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता करती है। एक व्यक्ति के लिए सामाजिक स्त्रीकरण की उपयोगिता उसकी आवश्यकता की पूर्ति में सहायता होती है। यह मनोवृत्तियों का निर्धारण करती है। एक समूह के लिए यह आवश्यक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से रक्षा करती है तथा साथ ही सामाजिक संबंधों का निर्धारण भी करती है। क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होता है, समझना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत हमें विश्वास दिलाता है कि जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है? क्या जाति प्रथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है? ऑप्शन है ए प्रजातिगत सिद्धांत, बी राजनीतिक सिद्धांत, सी पेशागत संबंधी या व्यावसायिक सिद्धांत और डी पारंपरिक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पारस्परिक सिद्धांत। पारस्परिक सिद्धांत हमें यह विश्वास दिलाता है कि जाति तथा मानवीय नहीं वरन दिव्य मूल की है। और प्रोफेसर कोवर का मत है, एक जात मनुष्यों की इकाई का अंतर्विवाह वाला और वंशानुगत वह छोटा भाग है जिसकी मर्यादा ऊंची या नीची है अथवा जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे छोटे हिस्से के मुकाबले में ऊंची या नीची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग के लिए निम्नांकित में से कौन सा अनिवार्य है? ऑप्शन है ए वर्ग के सदस्यों के मध्य सामान्य, बी जो सामाजिक परिस्थिति के निम्नतम सोपान पर हैं उनके सापेक्ष उच्चता, सी जो स्थिति से ज़्यादा उच्च सोपान पर हैं उनके सापेक्ष निम्नता और डी उपयुक्त सभी। इसमें राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ग के सदस्यों के मध्य सामान्य। सामाजिक व्यवस्था वर्ग के सदस्यों के मध्य समानता अनिवार्य है। एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक जैसे समाज में अनिवार्यता एक समान सामाजिक परिस्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण निम्नलिखित की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण निम्नलिखित की प्रक्रिया है। ऑप्शन है ए ऋतु जननी परिवर्तन आर्थोजेनेटिक, बी आलिंगन जनित परिवर्तन हेटेरोजेनेटिक, सी सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन और डी सामाजिक संरचना में परिवर्तन। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ए पहला दूसरा, बी पहला चौथा, सी दूसरा तीसरा और डी दूसरा चौथा। इसमें राइट आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है?
आलिंगन जनित परिवर्तन यानी हेट्रोजेनेटिक। और तीसरा क्या है, सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन। ऑप्शन सी राइट होगा। संस्कृतिकरण आलिंग जनित परिवर्तन और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन है। और डॉक्टर श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति अथवा कोई जनजाति अथवा कोई समूह किसी उच्च तथा हिंदू जात में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा तथा पद्धति में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा प्रयुक्त होती है। क्या पूछा गया है, सभ्यता में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नांकित में से कौन सी अवधारणा प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है ए गेमाइनशैफ्ट बंद समाज या समुदाय और गैशलशैफ्ट समिति, और बी है जयकृष्णल और वर्टकृष्णल, और सी है यांत्रिक और जैविक यानी सौई एकता, और डी है इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृति। 22 का राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इंद्रिय परक और विचार परक संस्कृत। संस्कृत का गठन समाज में रहने वाले लोगों की मानसिकता के आधार पर होता है। मानसिकताओं के आधार पर संस्कृत के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से, इंद्रिय परक, विचार परक और आदर्श परक। और आलपोर्ट के अनुसार संस्कृत व्यक्तित्व की उत्पत्ति के लिए पृष्ठभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी नॉडेल, सी लेवी स्ट्रॉस और डी मर्डॉक। इसमें राइट आंसर दीजिए। राइट कौन सा होगा, ऑप्शन बी नॉडेल। भूमिका की आंतरिक संरचना का सिद्धांत नॉडेल ने प्रतिपादित किया। नॉडेल के अनुसार सामाजिक संरचना बहुवचनात्मक है। इनके अनुसार संरचना के 3 आयाम भूमिका, सामाजिक क्रिया, नियम व संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम और सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया है। मध्यम और सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है ए कॉलिन्स, बी कोजर, सी डेहरेनडॉर्फ और डी एंजेल्स। इसमें राइट आंसर दीजिए। 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी डेहरेनडॉर्फ। मध्यम और सिद्धांत को मार्क्सवादी रूपरेखा के अंतर्गत रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार मजदूर वर्ग स्वीकृत नहीं है। उत्तर पूंजीवादी समाज में मजदूर वर्ग कुशल मजदूर, अर्ध मजदूर तथा अकुशल मजदूर में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति निम्नांकित में से कौन योगदान नहीं करता है। क्या पूछा गया है, कौन योगदान नहीं करता है। ऑप्शन है ए सगोत्रता व्यवस्था, बी नेतृत्व, सी वंशावली, डी धार्मिक अनुष्ठान। 25 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट क्या होगा, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बी नेतृत्व। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति नेतृत्व योगदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिनोव्स्की की प्रतीकात्मक व्यवस्था में कौन सी अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती। फिर से सुनिए, मेलिनोव्स्की की प्रतीकात्मक व्यवस्था में कौन सी अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती है। ऑप्शन है ए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन और वितरण, बी सामाजिक नियंत्रण और व्यवहार का विनियमन, सी संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाना, डी दैनिक जीवन एवं गतिविधियों में सामुदायिक सामंजस्य। 26 का राइट आंसर दीजिए। इसमें कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाना। मेलिनोव्स्की की प्रतीकात्मक व्यवस्था में संगठन और सत्ता या प्राधिकार को अमल में लाने की अपेक्षा प्रयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है? अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने निम्नांकित में से किस कथन में पहचाना है? ऑप्शन है ए मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव, बी दंड का भय, सी समाज का लचीलापन और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 27 का राइट आंसर दीजिए। 27 में राइट क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव। अपराध के अप्रत्यक्ष कार्यों को दुर्खीम ने मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध सामूहिक मनोभाव को पहचाना है और दुर्खीम का मत है कि केवल समान विचारधारा ही सामाजिक एकता को जन्म नहीं देती है, बल्कि असमान विचारधारा और असमान व्यवसाय भी सामाजिक एकता के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए, किसने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है? ऑप्शन है ए लेवी स्ट्रास, बी मेलिनोव्स्की, सी पार्सन्स और डी मर्टन। 28 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी, पार्सन्स। पार्सन्स ने समर्थन किया कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण को संपूर्ण समाज तक परिसीमित रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसे संगठन, संस्थान या समूह तक विस्तारित किया जा सकता है। पार्सन्स के अनुसार कर्ता और सामूहिकता के वे कार्य जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और जो व्यवस्था को गतिमान बनाए रखते हैं, प्रकार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार निम्नांकित में से वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है? मार्क्स के अनुसार निम्नांकित में से वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन है ए वर्ग हित, बी वर्ग चेतना, सी वर्ग गठन और डी वर्ग की पहचान। इसमें राइट आंसर बताइए। 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वर्ग चेतना। मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना वर्ग संघर्ष के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है और वर्ग संघर्ष एक ऐसी उत्पादन व्यवस्था पैदा करता है जो समाज को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देता है और वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया? समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी इमानुएल दुर्खीम, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी बी पेरेटो। इसमें राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, इमानुएल दुर्खीम। समाजशास्त्र में तुलनात्मक पद्धति या अप्रत्यक्ष प्रयोग का इस्तेमाल सर्वप्रथम इमानुएल दुर्खीम ने किया और दुर्खीम के अनुसार तुलनात्मक पद्धति के द्वारा ही कार्य कारण संबंधों की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सकती है और दुर्खीम का विचार है कि सामाजिक घटना की व्याख्या में कार्य कारण की प्रामाणिकता पद्धति अनुपयुक्त है। आई होप समाजशास्त्र से संबंधित यह एमसीक्यूज आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और कोई डिमांड है तो वो भी लिख के बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई इस चैनल पे नया है तो वो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि यह क्लास कैसा है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड नाइट। फ्रेंड्स, 31 नंबर पे एक क्वेश्चन रहता है, उसका आंसर आप लोगों को देना रहता है। आप लोग भूल जाते हैं और आंसर नहीं देते हैं। उसका जब आंसर देंगे तो पता चलेगा कि आप लोगों को उसका आंसर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।